गांव सतरंगीपुर की पहचान थी उसका पुराना खंडहर ब्राइटन हवेली। अंग्रेजों के जमाने की बनी यह हवेली अब जर्जर हो चुकी थी। उसी गांव में 4 दोस्त शहर से गर्मी की छुट्टियों में गांव आए हुए थे। अजय, रीना, करण और मोनिका। गांव वाले कहते थे कि जो भी उसमें गया कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग हरिहर दादाजी अक्सर कहते थे, उस हवेली में शापित आत्मा है, बच्चे भूल कर भी मत जाना। लेकिन जवान खून को अक्सर बुजुर्गों की बातें चुनौती जैसी लगती हैं। यार, ये सब बस अंधविश्वास है। मैं तो कहता हूँ आज रात हवेली चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबको सबक मिलेगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ये बहुत डरावना है। डरने की जरूरत नहीं मोनिका, हम चारों साथ रहेंगे। बस एक रात गुजारेंगे और फिर गांव वालों की नजर में हीरो बनकर लौटेंगे। योजना पक्की हो गई। आधी रात को वे हवेली की ओर निकले। रात का सन्नाटा और चांद की हल्की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। चारों हवेली के जंग लगे गेट तक पहुँचे। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। अब पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। अजय ने गेट को धक्का दिया। ठंडी हवा का झोंका निकला। चारों ने अंदर कदम रखा और गेट अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवार पर एक पुराना चित्र लटका था, सफेद साड़ी पहनी औरत का। ओह, देखो ये पेंटिंग कितनी डरावनी लग रही है। अचानक कमरे में धीमी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। का किसने कहा? शायद हवा होगी। तभी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं। चारों डरते डरते सीढ़ियों से ऊपर गए। ऊपर एक पुरानी झूला कुर्सी अपने आप हिल रही थी। अचानक उस पर सफेद साड़ी वाली औरत बैठी नजर आई। उसकी आंखें काली थी और होठों से खून टपक रहा था। अब तुम सब मेरे हो। चारों चीख पड़े और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। रीना एक कमरे में पहुंची जहां चारों तरफ आईने लगे थे। आईनों में उसका प्रतिबिंब हंस रहा था, जबकि वह खुद कांप रही थी। अजय, कोई है? तू हमेशा मजाक उड़ाती रही। अब देख तुझ पर कौन हंस रहा है। आईनों से उसकी परछाई बाहर आई और उसे खींचकर अंदर ले गई। रीना की चीख हवेली में गुम हो गई। करण दूसरे कमरे में पहुंचा। दीवारों से खून बह रहा था। ये सच नहीं है, ये भ्रम है। खून से दीवार पर लिखा उभर आया, झूठा बहादुर यही दफन होगा। फर्श दलदल बन गया और करण उसमें धंसने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे खून में समा गया। मोनिका रोते रोते एक कमरे में गिरी। कमरे में सैकड़ों गुड़िया रखी थी। उनकी काली आंखें उसे घूर रही थी। मुझे छोड़ दो, मैं वापस जाना चाहती हूँ। एक गुड़िया हिली और बोली, अब तू हमेशा हमारे साथ खेलेगी। गुड़िया हिलने लगी और उसे घेर लिया। धीरे धीरे मोनिका उनकी भीड़ में गुम हो गई। अजय सबसे पुराने कमरे में पहुंचा। वहाँ वही औरत खड़ी थी, एलिना ब्राइटन। तुम कौन हो? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे जहर देकर मार डाला और मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। अब अकेली नहीं रह सकती, इसलिए हर आत्मा जो यहाँ आती है मेरी हो जाती है। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अजय ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार बदलकर पत्थर की हो गई। उसके चारों ओर रीना, करण और मोनिका की आवाजें गूंजने लगी, लेकिन वे अब सिर्फ हवेली की परछाइयां थी। अब तुम भी मेरे हो। अगली सुबह 4 बजे गांव वाले हवेली का दरवाजा खोलने पहुँचे। अंदर न अजय था, न रीना, न करण, न मोनिका। बस दीवार पर ताजे खून से लिखा था, अब हम 4 और मिल गए हैं। गांव
वाले कांप उठे और चुपचाप पीछे हट गए। हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन उसकी आत्माएं अब और बढ़ चुकी थी।